Hello students, good afternoon. Today I am going to teach you the difference between two uses. Difference between should, must, are to and need, want, require. Let us read. Should, must, are to, need, want, require. नियम तो मैंने पढ़ाया है लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए। जब चाहिए शब्द का प्रयोग किया जाए, ठीक, जब चाहिए शब्द का प्रयोग किया जाए तो शुड, मस्ट, आर टू का प्रयोग करते हैं और चाहिए शब्द के लिए नीड, वांट, रिक्वायर का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? यहां देखिए, जब चाहिए शब्द मुख्य क्रिया के रूप में आए, ठीक, जैसे मुझे एक किताब चाहिए, ये जो चाहिए शब्द है ये मुख्य क्रिया का कार्य कर रहा है, तब हम लोग नीड, वांट, रिक्वायर का प्रयोग करेंगे। और जब चाहिए शब्द आए और मुख्य क्रिया भी आए, अब यहां देखिए पढ़ना फिर चाहिए, तब हम लोग शुड, मस्ट, आर टू का प्रयोग करेंगे। अब ट्रांसलेट कैसे करेंगे? जैसे तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए, अब चाहिए कि ठीक पहले यहाँ पे क्रिया आया हुआ है। क्या आया है? क्रिया, पढ़ना शब्द आया, तो हम लोग यहाँ शुड लगा देंगे। और यहाँ देखिए चाहिए कि ठीक पहले नाउन आया है, ये याद रखिएगा, यही अंतर है। जब चाहिए के पहले नाउन आएगा तब हम लोग नीड, वांट, रिक्वायर लगाएंगे, और चाहिए के पहले मुख्य क्रिया आएगा तो हम लोग शुड, मस्ट, आर टू का प्रयोग करेंगे। वैसे शुड, मस्ट, आर टू का अंतर तो पता ही है कि जब अवश्य चाहिएगा तो मस्ट लगेगा, और जब सिर्फ चाहिए शब्द आएगा सामान्य अर्थ में तब शुड लगेगा, और जब चाहिए शब्द आएगा और नैतिक कर्तव्य बोध होगा तब हम लोग आर टू का प्रयोग करेंगे। तो चलिए ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड अ बुक, यू शुड रीड अ बुक, ठीक। और यहां क्या है? तुम्हें किताब चाहिए, यू वांट, यू वांट अ बुक, यू वांट अ बुक, यू नीड अ बुक, यू रिक्वायर अ बुक। अब इसी को निगेटिव में देख लेते हैं। निगेटिव में तो जो सहायक क्रिया शुड, मस्ट, आर टू है वहां उसके साथ नॉट लगा देंगे, लेकिन जब चाहिए शब्द मुख्य क्रिया के रूप में होगा तो वहां पर हम लोग डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे। देख लेते हैं। राधा को कलम नहीं खरीदना चाहिए, राधा शुड नॉट, राधा शुड नॉट बाई अ पेन, राधा शुड नॉट बाई अ पेन, ठीक। और यहां क्या है? राधा को कलम नहीं चाहिए तो हो जाएगा राधा डज नॉट, राधा डज नॉट नीड अ पेन, ठीक। राधा डज नॉट नीड अ पेन, राधा डज नॉट वांट अ पेन, राधा डज नॉट रिक्वायर अ पेन, ठीक। ही तरह यहां भी देखिए, यू वांट अ पेन, यू नीड, यू वांट अ बुक, यू नीड अ बुक, यू रिक्वायर अ बुक, ठीक। अब अगला सेंटेंस देते हैं इंट्रोगेटिव का। क्या तुम्हें आम खाना चाहिए? तो क्या हो जाएगा? शुड यू ईट, शुड यू ईट मैंगो, शुड यू ईट मैंगो? यस आई शुड ईट मैंगो, नो आई शुड नॉट ईट मैंगो। और यहाँ है क्या तुम्हें आम चाहिए, यहाँ क्रिया नहीं आया है, चाहिए कि ठीक पहले नाउन आ गया है तो हम लोग लगा देंगे डू यू वांट, डू यू वांट मैंगो, डू यू वांट अ मैंगो, ठीक, ठीक, डू यू वांट मैंगो। चलिए अब यहां जैसे है, क्या तुम्हें एक आम, क्या तुम्हें एक आम खाना चाहिए? शुड यू ईट, यहां तो हमने ईट ए लगाया ही नहीं, शुड यू ईट अ मैंगो ना, क्या तुम्हें एक आम खाना चाहिए, और यहाँ एक नहीं लगा है फिर भी हम लोग ए लगाएंगे। क्या तुम्हें आम चाहिए? डू यू वांट अ मैंगो, क्योंकि ये कॉमन नाउन है ना, ए लगेगा ही। अब यहाँ हम लोग लिख देंगे यस आई वांट अ मैंगो, नो आई डू नॉट वांट अ मैंगो। और यहाँ शुड यू ईट अ मैंगो? यस आई शुड ईट अ मैंगो, नो आई शुड नॉट ईट अ मैंगो। अगला इंट्रोगेटिव का दूसरा नियम है, तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए? व्हाट शुड यू रीड, तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, ठीक। और यहां देखते हैं तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू रिक्वायर।
यहां देखिए तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए। अब आप यहां ये क्वेश्चन उठा सकते हैं कि यहां तो चाहिए के बाद मुख्य क्रिया ही आया है ना, तो चाहिए के बाद मुख्य क्रिया आता है तभी तो हम लोग शुड लगाते हैं ना, और जब चाहिए के ठीक पहले कोई नाउन आता है तब हम लोग नीड वांट प्रिपेयर लगाते हैं। लेकिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यहाँ क्या आ गया है, आपको समझ में आया होगा शायद। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, तो हम इस दूसरा वाला जो है शुड है, मस्ट है, आर टू है और नीडेड वांटेड का भी अंतर बता दें, ले लीजिए। चलिए ठीक है, देख लेते हैं इन्हीं वाक्यों को समझ लेते हैं। नीडेड वांटेड रिक्वायर्ड, यहां देखिए शुड हैव ये यूज हो जाएगा, शुड हैव, मस्ट हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, आर टू हैव, ये क्या हो गया, यूज ऑफ शुड हैव, मस्ट हैव और टू हैव, और ये क्या हो जाएगा, नीडेड। अब ये नीड की जगह पे हो जाएगा नीडेड, एन डबल ई डी ई डी, नीडेड, ये हो जाएगा वांटेड और ये हो जाएगा रिक्वायर्ड। ठीक, नीडेड, वांटेड, रिक्वायर्ड। तो जब अब हम लोग सेंटेंस यहाँ पे बनाएंगे तो आप देखेंगे जैसे कि तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए की जगह पे क्या हो जाएगा, चाहिए था, तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए था। राधा को एक कलम खरीदना चाहिए था, ठीक, राधा को एक कलम नहीं चाहिए था। यहां तुम्हें किताब नहीं चाहिए था, तुम्हें किताब चाहिए था, यहां था लगा देंगे। अब ये देखिए ये वाक्य पास्ट में हो गए हैं, तो तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए था, देखिए ठीक वही नियम यहां भी लगेगा। जब चाहिए कि ठीक पहले क्रिया आ जाए, चाहिए था कि पहले क्रिया आ जाए, तो हम लोग शुड हैव, मस्ट हैव, आर टू हैव लगाएंगे। और जब सामान्य अर्थ में चाहिए था होगा तो शुड हैव लगेगा, और अवश्य चाहिए था होगा तो मस्ट हैव लगेगा, और चाहिए था सबसे नैतिक कर्तव्य का बोध हो तो ऑट टू हैव लगेगा, और इन सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। और यहां देखिए जब चाहिए था कि पहले कोई नाउन आ जाए तो हम लोग नीडेड, वांटेड, रिक्वायर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, यू शुड हैव read, read का थर्ड फॉर्म, you should have read a book, you should have read a book, तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए था। और तुम्हें किताब चाहिए था, तो देखिए चाहिए था कि ठीक पहले नाउन आया है तो क्या हो जाएगा, you needed a book, you needed a book, you wanted a book, you required a book। इसी को अब नेगेटिव में देख लेते हैं। जैसे यहां सेंटेंस क्या है, राधा को कलम नहीं खरीदना चाहिए था, तो चाहिए था कि पहले वर्ब है तो लगा देंगे राधा शुड नॉट है, राधा शुड नॉट हैव बॉट, राधा शुड नॉट हैव बॉट अ पेन, राधा शुड नॉट हैव बॉट अ पेन। और यहां क्या है, राधा को कलम नहीं चाहिए था, चाहिए था कि ठीक पहले देखो नहीं या फिर नाउन आ गया है तो क्या हो जाएगा, राधा। अब ये चाहिए था में नहीं शब्द है तो यहां डिड नॉट लग जाएगा, क्योंकि ये पास्ट हो जाएगा। राधा डिड नॉट नीड अ पेन, राधा डिड नॉट नीड अ पेन, राधा डिड नॉट वांट अ पेन, राधा डिड नॉट रिक्वायर अ पेन। अगर इन्हीं वाक्यों को हम लोग इंट्रोगेटिव में देख लें, जैसे एक वाक्य हम लोग देख भी लेते हैं, क्या 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 तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, और यहां हो जाए क्या तुम्हें पुस्तक चाहिए, क्या तुम्हें पुस्तक चाहिए। ठीक, क्या तुम्हें पुस्तक चाहिए। अब चाहिए कि पहले नाउन है तो अब हम लोग लगा देंगे नीड, वांट, रिक्वायर, और चूंकि इंट्रोगेटिव है तो हम लोग डू या डज लगाएंगे, तो तुम्हें बहुवचन का है तो हम डू लगाएंगे। डू यू नीड अ बुक, डू यू नीड अ बुक, ठीक, डू यू नीड अ बुक।
तो क्या हो जाएगा, यस आई नीड अ बुक, नो आई डू नॉट नीड अ बुक। और यहाँ क्या है, क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, अरे चाहिए था वाला है ना, क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए था, क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए था। तो यहां पे हम लोग डू नहीं डिड लगाएंगे, क्योंकि ये पास्ट का है ना, तो हो जाएगा डिड। डिड यू नीड अ बुक, डिड यू वांट अ बुक, डिड यू रिक्वायर अ बुक। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो आंसर कुछ ऐसे हो जाएगा, यस आई नीडेड, यस आई नीडेड अ बुक, नो आई डिड नॉट नीड अ बुक, नो आई डिड नॉट नीड अ बुक। ठीक, अब यहां सेंटेंस हो गया, जैसे क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, शुड यू हैव, शुड यू हैव रेड, शुड यू हैव रेड। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस यस आई शुड हैव, यस आई शुड हैव रेड, यस आई शुड हैव रेड, नो आई शुड नॉट हैव रेड, नो आई शुड नॉट हैव रेड। ठीक, अगर यही इंट्रोगेटिव का दूसरा वाला हो जाए, जैसे अगर चलिए इंट्रोगेटिव का दूसरा एक सेंटेंस मिटा के यहां लिख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, तुम्हें क्या खरीदना, तुम्हें क्या खरीदना चाहिए था। ठीक, और यहां है, तुम्हें क्या चाहिए था। ठीक, फिर दूसरा यहां देखिए, जैसे तुम्हें क्या खरीदना चाहिए था, क्या खरीदना चाहिए था कि पहले वर्ब आया, मुख्य क्रिया, तो यहां हम लोग शुड लगाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, व्हाट शुड यू हैव बॉट, व्हाट शुड यू हैव बॉट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कि आई शुड हैव बॉट, आई शुड हैव बॉट अ बुक, आई शुड हैव बॉट अ बुक। अब यहां क्या है, तुम्हें क्या चाहिए था, क्या चाहिए था कि पहले यहाँ पे नाउन आता है, और वही नाउन के लिए तो यहाँ क्वेश्चन किया गया है, तो यहाँ नीड वांट रिक्वायर लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, व्हाट डिड यू नीड, व्हाट डिड यू नीड, व्हाट डिड यू वांट, व्हाट डिड यू रिक्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आई नीडेड अ बुक, आई वांटेड अ बुक, आई रिक्वायर्ड अ बुक। तो ये हो गया आपका शुड हैव, मस्ट हैव, ought टू हैव और नीडेड वांटेड रिक्वायर्ड का अंतर। आशा है आपको समझ में आया होगा, एंड इट्स इनफ फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।